एक आदमी जो एक अनजान वायरस से इन्फेक्टेड था, लड़खड़ाता हुआ अपने गांव वापस आता है और इतना भूखा होता है जैसे 2 साल से कुछ खाया ही ना हो। वो अपनी पत्नी के बनाए खाने को पगालपन से खा लेता है और उसकी लाल आंखें उसकी गर्दन पर टिक जाती हैं जैसे मौत यूं से बुला रही हो। रात होते होते उसकी नासें फूल जाती हैं, शरीर टेढ़ा मुड़ जाता है और उनके बच्चे के पास ही उस पर बडलव पूरी तरह हावी हो जाता है, जबकि उसकी पत्नी अनजान अंदर कमरे में आती है और उसे झुककर किसी चीज को काटते हुए देखती है। जैसे ही वो अपना भयानक बिगड़ा हुआ चेहरा उसकी तरफ घुमाता है, वो डर से जम जाती है और फिर वो पूरी तरह ज़ोंबी बनकर उस पर झपटता है और कमरे से बाहर निकालकर गांव वालों पर हमला कर देता है। ये खौफनाक कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी, जब कुछ सैनिकों ने समुद्र से जाने वाले एक व्यापारी जहाज को लूटकर विदेशी हथियार चुराने की कोशिश की, लेकिन जब एक सिपाही संदूक उठा रहा था तब एक आदमी अचानक पागल हो गया और उस पर तूत पड़ा, जिससे बाकी लोगों ने इन्फेक्टेड सिपाही को खींच कर अलग किया और अनजाने में इस तबाही की शुरुआत हो गई। बाद में ये चुराए गए हथियार शाही दरबार के लॉर्ड कनिको कुन के हाथ लग गए, जिन्होंने उन सब पर देशद्रोह का आरोप लगाया और राजा को सूचित कर दिया। कठोर यत्न के बावजूद उन्होंने अपने मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया, जब तक खुद राजा का बड़ा बेटा और युवराज सामने नहीं आया, जिसने बताया कि उसने ये हथियार अपने पिता को गिराने के लिए नहीं बल्कि गद्दारों को खत्म करने के लिए लिए थे। लेकिन शाकी राजा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे देशद्रोह का दोषी ठहरा दिया, जिससे युवराज को अपने सैनिकों और उनके परिवारों को बचाने के लिए पेट चीरकर आत्महत्या करनी पड़ी। मरने से पहले उसने अपने छोटे भाई को चिंग वंश में एक आखिरी चिट्ठी लिखी, जिसमें उससे जोसेon लौटकर अपनी भाभी को महल से बचाने की गुजारिश की। जब ली चिंग को यह संदेश मिला तो वो अपने साथियों के साथ जोसेon आया, लेकिन जैसे ही वो जहाज से उतरे वहां कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा था। चिंग में पला बड़ा होने के बावजूद वो जोसेon का राजकुमार था, इसलिए वो पास के गांव में गए, लेकिन वहां सब कुछ जाला हुआ सुनसान और जाले हुए शव पड़े मिले, जो एक भयानक आपदा का संकेत थे। जब कोई मिला नहीं तो उन्होंने रात वही गुजारने का सोचा। तब कुछ लोग खुद को शाही रक्षक बताकर आए, लेकिन ली चिंग को तुरंत कुछ गलत लगा, क्योंकि इतने सारे आदमी आए पर एक भी एक्स्ट्रा घोड़ा नहीं था, जैसे वो उसे जबरदस्ती ले जाने आए हों। उनकी हथियारी हवा साफ दिखती थी। जैसे ही उन्होंने हमला किया, एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। तब अचानक अंधेरे से एक ज़ोंबी निकला और एक हमलावर की गर्दन में दांत गाड़ दिए। तुरंत ही रात में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठती है और अनेक ज़ोंबीज छतों से नीचे कूद पड़ते हैं। जो पहले शांत गांव वाले थे, अब पूरी तरह खून के प्यासे दरिंदों में बदल चुके होते हैं और जो भी उनके सामने आता है उस पर हमला कर देते हैं। जब उनमें से एक ली चिंग पर झपटता है तो वो अपनी तलवार से उसे रोक लेता है और तुरंत समझ जाता है कि इन लोगों के अंदर अब कोई इंसानियत नहीं बची। एक ही तेज वार में वो ज़ोंबी का सिर काट देता है, जबकि बाकी हमलावर एक एक करके भीड़ में घिरे जाते हैं। ली चिंग के साथी अफरा तफरी में इधर उधर बचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़ोंबीज की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ही पलों में सब घिर जाते हैं। जैसे ही ली चिंग दोबारा वार करता है, तब हवा में एक तीर सीटी बजाता हुआ गुजरता है। छत पर खड़ी एक औरत दिखाई देती है जो एक खास तीर चलाती है, जिससे तेज आवाज होती है और सारे ज़ोंबीज उस तरफ खिंच जाते हैं। कुछ ही देर में कुछ आदमी पूरी सफाई के साथ आते हैं, ज़ोंबीज के कमजोर हिस्सों पर वार करते हैं और जगह साफ कर देते हैं। ये सब ली चिंग के मरे हुए बड़े भाई के वफादार सैनिक होते हैं, जिन्हें पार्क जोंगशी लीड कर रहा होता है, जो पहले से जानता था कि कनेको कुन कुछ घिनौना साजिश रच रहा है और ली चिंग पर कातिल भेजेगा, इसलिए वो उसे बचाने आ गए थे। वो बताते हैं कि गांव वाले ज़ोंबीज बन चुके हैं जो धूप से डरते हैं और सिर्फ रात में हरकत करते हैं, और इन्हें मारने का एक ही तरीका है, या तो सर काटना या दिल में वार करके लाश को जला देना। क्योंकि ये जीव आवाज के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी निकालना होता है। पार्क जोंगशी ली चिंग को एक छुपी हुई पनाहगाह तक ले जाता है, जहां कुछ बचे हुए लोग छुपे होते हैं, जबकि जो लोग बडलव के करीब होते हैं उन्हें अलग कोठरियों में बैंड कर दिया जाता है। इसी दौरान कनेको कुन अपनी साजिश को आगे बढ़ाता है। एक तहखाने में छुपे ज़ोंबी को खाना खिलाता है, फिर राजा की पत्नी को वहां लाता है और उस जीव को छोड़ देता है। अगले सुबह वही पत्नी दूसरी रानियों के साथ नाश्ता करते हुए बैठी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर इन्फेक्टेड हो चुकी होती है और अचानक उसकी नासें काली पड़ जाती हैं, आंखें सेफ्ट हो जाती हैं, शरीर कांप उठता है और वो राजा पर झापट कर उसकी बाजू में काट लेती है। लेकिन कनेको कुन खबर को दबा देता है और दरबार को लगता है कि वो सिर्फ विद्रोहियों की एक कातिल थी। किसी को यह एहसास नहीं होता कि राजा खुद अब इन्फेक्टेड हो चुका है। जब ली चिंग महल लौटने की तैयारी करता है और गांव वालों की मदद की गुहार लेकर सेना मांगता है, तो वो खुद उनका नेतृत्व करने को तैयार होता है। पार्क जोंगशी और उसके आदमी सुरक्षा के लिए साथ जाते हैं, लेकिन पूरा क्षेत्र क्वारंटीन बना दिया जाता है और गांव वालों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, इसलिए सिर्फ ली चिंग और उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। महल पहुंचकर वो कई सालों बाद अपने पिता से मिलता है और तुरंत ज़ोंबी के खतरे की जानकारी देता है। तब उसे पता चलता है कि कनेको कुन ने पूरे दरबार को अंधेरे में रखा था,
लीचिंग अपने पिता से सेना भेजने और उसे जिम्मेदारी देने की गुजारिश करता है, जिसे राजा मान लेता है। लेकिन जैसे ही लीचिंग अपनी भाभी के साथ निकालने लगता है, कनेको कुन उसका रास्ता रोक लेता है और घोषणा करता है कि राजा ने सेना का आदेश वापस ले लिया है और लीचिंग को तुरंत चिंग राजवंश वापस जाने की चेतावनी देता है, वरना उस भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। पूरा दरबार पहले ही कनेको कुन के कंट्रोल में था, इसलिए लीचिंग बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठा सकता था। तभी अचानक चिंग डायनेस्टी का एम्बेसडर आ जाता है और सब अधिकारी झुककर स्वागत करते हैं। उन्हें खुश करने के लिए राजा एक बड़ा जश्न रखता है, बिना जाने कि ज़ोंबीज महल के हर कोने में घुस चुके हैं। दासियान और सेवक इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं और राजा खुद भी धीरे धीरे बढ़ाने लगता है, जबकि कनेको कुन की साजिश अपने अंत के करीब होती है। बाहर अनडेड झुंड बनाकर जमा हो जाते हैं, लेकिन अंदर लोग गाना बजाना और नाच गाना जारी रखते हैं। बिना कुछ देखे फिर बदलता हुआ राजा लड़खड़ाता हुआ डांस फ्लोर पर आ जाता है और लोग इसे शो का हिस्सा समझ लेते हैं। लेकिन उसके साथ नाच रही दरबारी महिला को कुछ गलत लगता है, पर समझने तक बहुत देर हो चुकी होती है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ कनेको कुन शांत रहता है, क्योंकि सब कुछ उसी ने प्लान किया होता है। सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन राजा को छूने की हिम्मत किसी में नहीं होती। तब लीचिंग वहां पहुंचता है और तुरंत पहचान लेता है कि उसके पिता इन्फेक्टेड हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले वो कुछ करे, कनेको कुन अपनी तलवार राजा के सीने में घुसा देता है और चिंग एम्बेसडर्स के सामने जोसेon के राजा को मार देता है और ऐलान करता है कि राजा ज़ोंबी बन चुका था और अब से देश का नाम बदला जाएगा और वो खुद जोसेon पर राज करेगा। चिंग से आजाद होकर इसी दौरान बाहर से ज़ोंबीज का बड़ा झुंड महल में घुस आता है और कनेको कुन अपने तैयार साथियों के साथ भाग निकलता है। सुबह होने का इंतजार करता है ताकि उसकी सेना महल साफ करे और नई राजवंश शुरू हो सके। ली चिंग के पास शोक मनाने का वक्त नहीं होता। वो ज़ोंबी भीड़ में घुसकर टेबल के नीचे छुपी अपनी भाभी को बचाता है और घोड़ों पर भाग निकालता है जब उसका सेवक घोड़े ले आता है। फिर वो प्रेटोरियन गार्ड के नेता को ढूंढकर हर सैनिक को बुलाने का आदेश देता है ताकि ज़ोंबीज को रोका जा सके, वरना पूरा महल गिर जाएगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही अनडेड टूट पड़ते हैं और सबको तलवारों से रास्ता बनाना पड़ता है। लीचिंग जेलखाने जाकर बैंड गांव वालों को छोड़ता है, जबकि राजा रक्षक एक के बाद एक दीवारें बनाते हैं जो ज़ोंबीज तोड़ते चले जाते हैं और सैनिक आखिरी सांस तक लड़ते हैं। जेलखाने में दरवाजे टूट जाते हैं और ज़ोंबीज अंदर आ जाते हैं, लेकिन एक भिक्षु छुपा दरवाजा खोल देता है, जिससे ली चिंग और पाक जोंगशी रास्ता रोककर सबको भागने का वक्त देते हैं और आखिरकार सब जिंदा निकल आते हैं। प्रेटोरियन गार्ड का कमांडर सुबह तक लड़ता रहता है, बहुत नुकसान उठाता है और उसके हाथ पर काट भी लग जाता है। लेकिन जैसे ही धूप निकलती है, ज़ोंबीज पीछे हट जाते हैं और अंधेरों में छुप जाते हैं। कनेको कुन इस मौके का फायदा उठाकर दिन में सब ज़ोंबीज को मिटाने और नई सरकार बनाने का ऐलान करता है और मंत्री मजबूरी में झुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही कनेको कुन अपना विजयी भाषण देता है, एक ज़ोंबी अचानक उस पर झपटता है और उसे मार दिया जाता है। लेकिन सबकी नजर उसके हाथ पर जाती है, जहां ताजा खून टपक रहा होता है और सच सामने आ जाता है। कनेको कुन खुद काटा जा चुका होता है। मंत्रियों ने तुरंत अपने चेहरे बदल लिए और कनेको कुन को मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कनेको कुन एक कठोर मिलिट्री जनरल था और कुछ दरबारी विद्वान उसके सामने कुछ भी नहीं थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सबको काट डाला, यहाँ तक कि उसका अपना वफादार इनर सर्कल भी गिर गया और उसकी सारी साजिश बिखर गई। हार मानने से इनकार करते हुए उसने अपना इन्फेक्टेड हाथ काट दिया और वायरस दबाने के लिए कई दवाइयां निकाल ली, जिससे वो आधा इंसान आधा ज़ोंबी मॉन्स्टर बन गया। जबकि लीचिंग जो डंजन से बच निकला था, प्रेटोरियन गार्ड के साथ फिर से जमा हुआ और रात को दोबारा ज़ोंबी हमला न हो, इसलिए उसने कमांडर को सीमा के सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया और वो महल में ही अनडेड को रोकने के लिए रुक गए। फिर योजना बनी कि ढोल बजाकर सब ज़ोंबीज को किंग हॉल में बुलाया जाए, चारों तरफ सूखी लकड़ी जमा की जाए, उस पर तेल डाला जाए और हॉल भरते ही सबको जला दिया जाए। रात होते ही ज़ोंबीज फिर निकल आए और महल उनका शिकार क्षेत्र बन गया। सब लोग योजना पूरी करने के लिए हॉल की तरफ दौड़े ताकि हर अनडेड को एक जगह जमा करके आग लगा दी जाए। जब ली चिंग ने आग लगाने के लिए पीछे रुकने की बात कही तो पार्क जोंगशी ने उसे रोक दिया और अपनी गर्दन पर काट के निशान दिखाते हुए कहा कि बिना राजा के देश जिंदा नहीं रह सकता। मजबूरी में सब उसे छोड़कर निकाल गए। जब वो महल की दीवार तक पहुंचे तो हॉल से ढोल की आवाज आने लगी। पार्क जोंगशी अपनी आखिरी होश के साथ ढोल पीट रहा था ताकि सारे ज़ोंबीज अंदर आ जाएं। जब हॉल भर गया तो वो आग लगाने ही वाला था कि एक बूट ने फूसे कुचल दिया और अंधेरों से आधा ज़ोंबी कनेको कुन निकला और उनकी आखिरी उम्मीद तोड़ दी। फिर उसने पार्क जोंगशी को बेरहमी से मार दिया। आग न जलते देख ली चिंग को कुछ गलत लगा और उसने अकेला मौका समझकर घोड़े पर हॉल की तरफ धावा बोल दिया, तलवार घुमाता हुआ अनडेड को काटता हुआ अंदर पहुंचा, जहां उसने पार्क जोंगशी की लाश देखी और कनेको कुन को ड्रैगन थ्रोन पर बैठा हुआ देखा। ली चिंग ने फिर से ढोल बजाया, ज़ोंबीज को हॉल में खींचता हुआ उन्हें काटता रहा। जब उसने आग लगाने की कोशिश की तो कनेको कुन ने वायरस से बढ़ी ताकत के साथ हमला कर दिया और यू से बुरी तरह दबोच लिया बाहर। पार्क
दियोक ही ने खतरा समझकर जलती हुई तीर हॉल के अंदर छोड़ी, जो एक पिलर में जा लगी। ली चिंग ने बीम पर चढ़कर तीर पकड़ी और नीचे फेंकी, जिससे तुरंत आग भादक उठी और जलते मांस की बदबू हॉल में फैल गई। ली चिंग छत की तरफ चढ़ने लगा, लेकिन कनेको कुन उसका पीछा करता रहा। दोनों फिर टकराए और कनेको कुन की ज़ोंबी ताकत के आगे ली चिंग बार बार दबता रहा। जैसे ही कनेको कुन ने जानलेवा वार किया, ली चिंग बचकर छत पर पलटा और तलवार सीधी कनेको कुन के सीने में घुसा दी, क्योंकि दिल और सर ज़ोंबी के कमजोर होते हैं। लेकिन कनेको कुन उसे अपने साथ मरने के लिए खींचने लगा। तब ली चिंग ने खुद को छुड़ाया, एक बहुत बड़ी 40 मीटर लंबी तलवार उठाए और जोर से नीचे घट दी। छाट के पत्रे टूट गए, दोनों नीचे गिर पड़े, लेकिन ली चिंग ने एक बीम पकड़ ली और खुद को ऊपर खींच ली। इसी पल विदेशी राइफल्स से लैस रीइंफोर्समेंट्स आ गए और बचे हुए ज़ॉम्बीज को तुरंत खत्म कर दिया। सैनिक और लोग खुशी से झूम उठे, नए राजा के उत्थान का जश्न मनाया। ये फिल्म पुरानी हिस्ट्री और मॉडर्न ज़ोंबी हॉरर का जबरदस्त मिक्स है, और भले ही हीरो का प्लॉट आर्मर हो, फिर भी यह ज़ोंबी मूवी देखने लायक है। अगर इंटरेस्ट हो तो जरूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।